हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है। तो यूआईडी का बहुत ही बड़ा बदलाव है। तो जो भी अभी आधार कार्ड बना रहे हैं या आधार सेंटर में बना रहे हैं सीएससी की तरफ से या जो भी, तो जिनका जिनका ये वर्जन हो जाएगा तो काफ़ी दिक्कत होने वाला है दोस्तों। क्या कि ये दिक्कत होने का मेन कारण है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो सीएससी को मिला है, और बीच में कुछ हैकर लोग का ऐसा बदमाशी है कि घर बैठे बिना कस्टमर के गए हुए वो आधार में अपडेट कर देते हैं, जिसके वजह से यूआईडी ने कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाया है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या बहुत बड़ा बदलाव लाया है। इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो पहले हम दिखाएंगे ऑफिशियल, और उसके बाद इसके तहत क्या होगा वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये ऑफिशियल न्यूज़ है। देखिए ये ऑफिस तो जो है इसमें दिखा रहा है कि ECMP जो 3.4.2/182-1 अल्फ़ा, ठीक है। तो ये वर्जन हो जाने के बाद हम किन किन चीज़ों को कर पाएंगे और किन किन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। तो दिखाते हैं हम। तो यहाँ पे हम आप लोगों को पढ़ के बताते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए POA यानी डॉक्यूमेंट चेंज, इसके तहत पहले आप डॉक्यूमेंट अपडेट में स्टैंडर्ड फॉर्म को लगा सकते थे, लेकिन अब डॉक्यूमेंट अपडेट स्टैंडर्ड फॉर्म पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, और साथ मैरिज सर्टिफिकेट को भी बैन कर दिया गया है। नेम चेंज के लिए आप PO यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इसे नहीं ले सकते हैं। यूआईडी द्वारा नोटिफिकेशन में साफ साफ निर्देश कर दिया गया है, जो 12/12/2023 से लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों 12/12/2023 से लागू कर दिया जाएगा। अल्फ़ा संस्करण आधार सॉफ्टवेयर यानी ये 182-1, ठीक है। नीचे आते हैं, देखिए फिर उसके बाद क्या है, आधार। इसमें आधार बनाते वक्त जो प्रिंट आपको प्राप्त होता है उसका डिज़ाइन भी पूरी तरह से चेंज कर दिया जाएगा। यूआईडी की माने तो 12 दिसंबर से, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देख लें। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप सचेत हो जाइएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आप जरूर बोलें। और आप मेरे चैनल में नए होंगे और इसी तरह का जानकारी चाहते होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का जानकारी आप लोगों को मिलता रहे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर जो इतना वर्जन है 182 तो बदलाव क्या क्या बदलाव होंगे इसमें, ठीक है। आप किसी भी आधार सेंटर पर जेंडर चेंज नहीं होगा। मतलब पहले जिस तरह कहीं भी गए सीएससी के पास तो वो जेंडर चेंज कर पाते थे, तो नहीं होगा। पहले केवल एक बार जेंडर चेंज होता था, जो केवल अब चुनिंदा आधार सेंटर पर ही उपलब्ध होगा, जो यूआईडी द्वारा चयनित किया जाएगा। यानी 20% यूआईडी द्वारा चयनित किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आईडी इसमें शामिल हो सकता है, और यह सेवा आपकी आईडी पर उपलब्ध हो इसके लिए आपको गुड वर्क करना होगा, लेकिन केवल चुनिंदा ऑपरेटरों पर ही होगा। अब व्यक्ति अपना जेंडर चेंज नहीं करवा सकता। यह यूआईडी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रूफ ऑफ POA यानी प्रूफ चेंज मतलब डॉक्यूमेंट चेंज, इसके तहत आप डॉक्यूमेंट अपडेट स्टैंडर्ड फॉर्म का, चलिए नीचे आ जाते हैं। नाम चेंज, ठीक है। नाम चेंज से ज़्यादा बड़ा बदलाव डेट ऑफ बर्थ चेंज में कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति केवल एक बार ही अपना जन्मतिथि चेंज करवा सकता है, और इससे भी अब स्टॉप कर दिया गया है। 18 वर्ष से नीचे का यदि आप नाम चेंज कराते हैं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया था। 10वीं का मार्कशीट अनिवार्य था, लेकिन आप उसे भी स्टॉप कर दिया गया है। अब डेट ऑफ बर्थ का काम नहीं होने वाला है। यह भी केवल सेलेक्टेड आईडी पर ही उपलब्ध होगा, जो कि यूआईडी द्वारा चयनित किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप नीचे पढ़ लेते हैं क्या है सेकंड में। सेकंड बदलाव क्या है,
अब नए संस्करण में किसी भी व्यक्ति का नाम चेंज नहीं किया जा सकता है। यदि आप 18 से नीचे के व्यक्ति का नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है। उसके बावजूद भी आप पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति नाम चेंज क्यों करवाना चाहता है। नाम का पहला अक्षर चेंज करवाना चाहता है, बीच का अक्षर चेंज करवाना चाहता है या फिर लास्ट का चेंज करवाना चाहता है, यह पूरा चेंज करवाना चाहता है। इस पर डिपेंड करता है कि आपको सोच समझकर वर्क करना होगा, क्योंकि यूआईडी द्वारा साफ कर दिया गया है कि आप नाम चेंज का ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा। केवल चुनिंदा ऑपरेटर ही अब नेम चेंज कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर जब आपका 182 हो जाता है तो दोस्तों काफ़ी कुछ बदलने वाला है, तो देख लीजिएगा, थोड़ा हिसाब से वर्क कीजिएगा। चलिए देखते हैं फिर इसके बाद क्या है। नया आधार कार्ड बनाना तो सबसे बड़ा बदलाव इसमें किया गया है। 18 प्लस का आधार कार्ड नहीं बना सकते हैं। यूआईडी द्वारा साफ साफ कर दिया गया है कि अब 18 से ऊपर का न्यू आधार कार्ड नहीं बनाया जा सकता। यह केवल सेलेक्टेड सेंटर पर ही उपलब्ध होगा, जिसको यूआईडी से चयनित कर दिया जाएगा। यदि आप आधार आईडी बहुत ही पुराना है और आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है और रिजेक्शन भी बहुत कम है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तो यह आपके वर्किंग क्षमता पर निर्भर करता है। तो फाइनल में साफ बात यह है कि आप 18 से ऊपर वाले का न्यू आधार कार्ड नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इतना वर्जन आने के बाद। ठीक है, संस्करण लागू दिनांक, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अल्फ़ा वर्जन बैच सॉफ्टवेयर जो है 182-1 नोटिफिकेशन की माने तो यह संस्करण 12/12/2023 को लागू कर दिया जाएगा और लागू होते ही इसे ऑल इंडिया मान्यता प्राप्त हो जाएगा और हर ऑपरेटर को इस संस्करण को अपडेट करना ही होगा, चाहे वो ऑटोमेटिक अपडेट हो, चाहे वो ऑटोमेटिक अपडेट हो। नहीं करेगा यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट नहीं होगा तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें इतने सारे चेंजेस हैं कि आप सोचकर भी सरप्राइज हो जाएंगे। तो चले जानते हैं कि नीचे इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेटर इस डेट में या फिर नहीं करते हैं ऑटोमेटिक, अगर नहीं जिनका अपडेट होता है तो उनका सिस्टम जो है बंद हो सकता है दोस्तों। तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, और नया आधार कार्ड बनाना तो सबसे बड़ा बदलाव। चलिए ठीक है, और नीचे पढ़ लेते हैं। इस सूचना के तहत आने वाले कुछ दिनों में ही बहुत बड़ा बदलाव किया जाना है, जिसमें नया संस्करण ऑल ओवर इंडिया में लागू कर दिया जाएगा, जिसके तहत केवल चुनिंदा आधार सेंटरों पर नया आधार कार्ड बनाया जा सकता है। अन्य आधार केंद्र में केवल मोबाइल नंबर और बच्चों का आधार अपडेट ही किया जाना है। तो जाने कि किन किन सेंटर में यह सेवा उपलब्ध होगा और किन सेंटर को क्लोज किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, आगे नीचे पढ़ते हैं। ये वर्जन हो गया नोटिफिकेशन के माने तो ये संस्करण दिनांक 12/12/2023 को लागू कर दिया जाएगा। और आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, यूआईडी सूचना जारी कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। आपको बदलाव के बारे में हर चीज़ बतलाएंगे, तो पोस्ट पूरा पढ़ें तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद आप आधार सेंटर का होना ना होना बराबर होने वाला है। सारे अपडेट जल्द ही पूरे देश में लागू कर दिए जाएंगे, तो संभल कर रहें और सतर्क कर रहे हैं और ध्यानपूर्वक काम करें, क्योंकि इसके बाद आप आधार केंद्र केवल एक मिस्टेक के कारण तुरंत बंद हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नीचे आते हैं। CSC आधार UCL न्यू अपडेट 2023, ये सारा कुछ है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आने वाला जो भी अपडेट रहेगा मैं आप लोगों को जल्द से जल्द देने का कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।